बस। जो जैसे समझे उसे वैसे समझाने का प्रयास करना चाहिए। कंचन नगरी के सम्राट वेदाध्यायी कुलभूषण जय जय भगवान शंकर की। बलपुत्र भाट जय जय श्री शंकर भगवान की। आपका यहाँ पर आगमन हुआ। आगमन होने के बाद में सबसे पहले आपने जो अपनी सहानुभूति है वो धनुष पर दर्शाई। या तो आप राजा जनक को नहीं जानते, या फिर राजा जनक की बनाई हुई इस समाज के मध्य उस विमल वेदिका को नहीं जानते, क्योंकि आपके द्वारा सीधे कह दिया गया कि आपको बलि वेदिका पर। अच्छा देखो, विचार करें, अच्छे लोग हैं। बलि वेदिका और विमल वेदिका दोनों में बड़ा अंतर है। बलि वेदिका उसे कहा जाता है जहां पर किसी की बलि दी जाए, किसी की हत्या करवाई जाए, ना कि जहां पर किसी का उद्धार करवाया जाए। उसे विमल वेदिका कहते हैं। विमल वेदिका जहां पर किसी का उद्धार हो। तो राजा जनक के द्वारा ये बलि वेदिका नहीं, ये विमल वेदिका है। विमल वेदिका रुचिर सवारी। विमल वेदिका पर भगवान शंकर के पावन पिनाक को स्थापित किया है। आपने जो अपनी पहली बात कही कि राजा जनक ने उपाय नहीं सोचा, प्रण कर दिया। अरे तो राजा जनक को विकल्प सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राजा जनक कोई साधारण राजा नहीं है। राजा जनक के लिए कहा जाता है जासु ज्ञान रवि भाव निशिनासा। ऐसा विशेष ज्ञानी राजा यदि किसी कार्य को कर रहा है तो इसमें ये हमारा मानना है कि वो कार्य अनुचित नहीं हो सकता। धनुष का खंडन अवश्य होगा यदि राजा जनक ने इस कार्य को सुनिश्चित किया है तो। ये आपका जो मानना है कि यदि धनुष खंडन नहीं हुआ तब राजा जनक क्या करेंगे, तो ऐसा समय आने वाला ही नहीं है, क्योंकि एक नियम है, एक क्रम है। इस धनुष के आधार पर ऐसा आश्वासन दिया गया है किसी को कि त्रेता के चौथे चरण में इनका खंडन होना है, किसी साधारण के द्वारा नहीं, किसी विशेष के द्वारा। तो ये त्रेता का चौथा चरण चल रहा है। राजा जनक ने कार्य को शुभारंभ कर दिया है। लगता है कार्य अपने लक्ष्य की ओर आगे के लिए बढ़ रहा है। आपने ऐसे कार्य को आकर रोक दिया। हमारी दृष्टि में आप अनुचित कर रहे हैं, राजा जनक ने। हमारी समझ में यह आता है कि आप हमारी बातों को बड़े धैर्य से सुनते नहीं। अगर धैर्य से सुनते होते तो बड़ा ही सुंदर, इतना बहुत ज्यादा भूसा का ढेर लगाने की आवश्यकता थोड़ी थी। आपने कहा कि ये विमल वेदिका है। विमल वेदिका रुचिर संवारी, ये मैं भी जानता हूं, लेकिन यहां पर रखा किस लिए गया है? कहने को तो ये विमल वेदिका है, लेकिन ये सजीव है, कोई निर्जीव नहीं है। इससे राजा जनक की आस्था जुड़ी है कि ये टूट जाएगा तो मेरी कन्या का विवाह हो जाएगा। और आस्था व्यक्ति सजीव से ही जोड़ा करता है। मंदिर में जाता है, मूर्तियां अवश्य पत्थर की हैं, लेकिन उसको ये विश्वास होता है कि अगर हमारा कार्य बन जाएगा तो मैं ऐसा करूंगा। क्यों? क्योंकि उसको विश्वास है कि है भले वो पत्थर की, लेकिन इसमें जीवात्मा है, इसमें प्राण है, हमारी सुनने वाला है। तो इससे भी राजा जनक की आस्था है। तभी तो राजा जनक ने प्रतिज्ञा कर ली है कि सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोड़ा। तो इनको तोड़ाने के लिए उनके पुरखा आरतियां करते रहे। इनके पुरखा 16 पीढ़ी से इनकी आरतियां करते रहे हैं। और राजा जनक ने विमल वेदिका कहने को है, लेकिन इनको नष्ट करने के लिए बलि के लिए यहाँ पर बकरा बनाया है, बलि देने के लिए। दूसरी बात, मैंने बड़े ही सरल ढंग से कहा था कि राजाओं के 2 आभूषण हुआ करते हैं, रण और प्रण। बोले वो जासु ज्ञान रवि भाव निशनासा। अच्छा, हम ज्ञानी हैं, हम ब्राह्मण हैं, अगर तो जो दूसरे ब्राह्मण अगर कर रहे हैं, मंडलेश्वर महामंडलेश्वर, जिनके जो धर्माचार हैं, जो सनातन धर्म के प्रवर्तक हैं, तो उन्हीं का तो अनुपालन करेंगे हम आप, कि एक अलग से कोई परंपरा बना देंगे? भाई उन्हीं का तो सिद्धांत जो उन्होंने बनाया है, क्योंकि हम परमात्मा थोड़ा है, उनको ये ज्ञान है, तभी तो उन्होंने सिद्धांत बनाया
एक प्रण किया गया इसके पहले श्रीमान जी, आपने उस जगह ध्यान नहीं दिया। जिस प्रकार से सीता असाधारण है, इसी प्रकार से असाधारण ने भी एक प्रण किया, और वो प्रण मैया पार्वती ने किया। जिस प्रकार से नारद ने आकर के यहां पर राजा जनक को बतलाया, नाम जानकी परम पुनीता, नारद आए कहो पुनि सीता। नारद ने सीता नामकरण कराया। उसी समय नारद ने भविष्य भी बतलाया राजा जनक को कि राजा जनक, तुम्हारी पुत्री के लिए अमुक वर कहां पर मिलेगा, तुम प्रयत्न पूर्वक जाकर के उसके साथ में अपनी पुत्री का विवाह कर देना। ये नारद ने बतलाया। और ऐसे ही इसके पहले नारद ने जाकर के हिमांचल, जो मैया पार्वती के पिता है, वहां पर भी बतलाया था कि तुम्हारी पुत्री के लिए जोगी जटिल अकाम मन, नागन अमंगल बेश, अस स्वामी यही का मिली ही परिय हस्त असरेख। लेकिन नारद ने यह भी कहा कि वो अमंगल है, नगन वेश है, लेकिन जे जे मैंने दोष बखाने ते शिव पही मैं अनुमानी। वो शिव पर ये पूरे गुण और अवगुण जाते हैं। यदि तुम्हारी पुत्री जो तप करे पुरारी त्रिपुरारी, यदि तुम्हारी पुत्री यदि भगवान शंकर का तप करे तो निश्चित है कि उसे भगवान शंकर पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। और पार्वती ने वही किया। अब यहाँ पार्वती ने प्रण कर लिया। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ राजा जनक ने प्रण किया है, क्योंकि ये थोड़ा गदिष्ट भोजन है। यहाँ मैया पार्वती ने भी प्रण किया। जिस समय सप्त ऋषि मैया पार्वती के पास गए, बोले ये तपस्या छोड़ दो, किसके लिए कर रही हो? बोली शंकर के लिए, अपने पद के प्राप्त के लिए। अरे बोले क्या, वो कहीं घर द्वार उसका है नहीं, उसके लिए तुम ये तपस्या करो, उसको छोड़ो, हम तुम्हारे लिए एक दूसरा पद बतलाएंगे, बड़ा अच्छा है, वैकुंठ में रहता है। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि तो हमार पन सुनहु मुनीसा, करिए सत्य कृपा निधि ऐसा। तो हमार पन प्रण है। और प्रण कैसा है? जन्म कोटि लगी रगर हमारी, और बरऊ शंभु न तरहु कुमारी। या तो मैं शंभु का ही वर्ण करूंगी, शंभु को ही पति रूप में प्राप्त करूंगी, और अगर शंभु यदि शंकर मुझे पति रूप में प्राप्त नहीं हो रहे तो विकल्प भी उसने बता दिया कि विकल्प मेरे पास ये है कि मैं दूसरे पद का चयन नहीं करूंगी। मैं एक दो जन्म नहीं, जन्म कोटि लगी रहूं कुंवारी, मैं करोड़ों जन्मों तक मैं कुंवारी ही रहूंगी। ये विकल्प है। मैंने क्या कहा था कि राजा जनक ने प्रण किया है, लेकिन विकल्प नहीं किया है। और जब विकल्प नहीं तो ये प्रण आधारहीन है, अस्तित्वहीन है। सिद्धांत मैंने नहीं बनाया, असाधारण ने बनाया है। और जब असाधारण ने बनाया है तो राजा जनक को प्रतिपालन करना चाहिए। क्यों नहीं कर रहा राजा जनक? हो गई आपकी बात? हो गई। सीधी सी बात यह है, आप अपने क्रम में बता देना कि राजा जनक अनुचित ये कर रहे हैं। आपने कहा राजा जनक ने विकल्प नहीं ढूंढा। नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, लेकिन क्या प्रत्येक नियम, प्रत्येक सिद्धांत प्रत्येक जगह पर लागू होता है क्या? राजा जनक यहां पर निज हित में कार्य कर रहे हैं क्या? मैया पार्वती ने यदि विकल्प में कहा कि ना तो मैं रहा हूं कुंवारी, मैं करोड़ों जन्म तक कुंवारी बनी रहूंगी यदि भगवान शंकर नहीं मिले, तो वहां पर उनका क्या था? निज स्वार्थ। माता सती का वहां पर निज स्वार्थ था कि यदि भगवान शंकर नहीं मिले तो मैं कुंवारी रहूंगी। लेकिन यहां क्या राजा जनक के जीवन में वैसा है क्या? राजा जनक कोई निज स्वार्थ कर रहे हैं क्या? राजा जनक सीता के पालन करता पिता है, पालन करता पिता है, ना कि जन्मदाता पिता। और सीता कौन है? बोले जगदम्बा जानो जिए सीता। तो राजा जनक एक माध्यम के रूप में कार्य को कर रहे हैं। फिर आपने कहा
परमात्मा को पाने में, भगवान को पाने में, इष्ट को पाने में माता पार्वती ने भी अविवेक अपने आप में स्वीकार किया। और हाँ ध्यान दे, ये आ गए श्री अकबर सिंह मुढ़ारी और ये 51 पुष्प मुद्राएं रावण जी के लिए और 51 पुष्प मुद्राएं वीरेंद्र सिंह महान चंडौत, इनकी तरफ से 51 मुद्राएं बाणासुर जी के लिए कोट को साधुवाद। मैया पार्वती तो अपने आप को अविवेकी कह रही है कि हमारा विवेक शून्य हो गया है, तो क्या ये मान लिया जाए कि माता पार्वती अविवेकी है? सुनहु मुनि अविवेक हमारा चाहिए, हाँ अविवेक ये हमारा विवेक है। जब सप्तऋषियों ने कहा कि मैया शिव शंकर अवगुण भरे, विष्णु सकल गुण धाम, भगवान शंकर को आप कहां है? वो तो अवगुण है, बिच्छू सांप लटकाने वाले हैं, मुर्दों की माला लटकाने वाले हैं। और चलो हम तुमको ऐसा वर बता रहे हैं कि जो गुणों के धाम है भगवान विष्णु, तो बोले नहीं, हम जानती हैं कि ये हमारा अविवेक है, लेकिन चाहिए सदा शिव ही भर तारा। सुनहु मुनि अविवेक हमारा चाहिए सदा ही शिव ही भर तारा। तो ये क्या है? अविवेक। वहां पर निज स्वार्थ के लिए उन्होंने तो अपने आप को विवेकी कहा कि हम जानती हैं, लेकिन नहीं। यहाँ पर राजा जनक कार्य कर रहा है, ये तुम्हारी दृष्टि में ये उनका कार्य होगा, लेकिन ये कार्य है परस्वार्थ का। राजा जनक है माध्यम, ना सीता साधारण है, ना धनुष साधारण है, तो क्या तोड़ने वाला साधारण होगा क्या? तो राजा जनक को विकल्प की आवश्यकता नहीं है। हो तो अच्छा और ना हो तो भी अच्छा, इसमें विकल्प की आवश्यकता नहीं है। फिर यदि विरोध भी कोई करता अच्छा व्यक्ति आकर, तो हम मान लेते हैं। इस समाज में एक से एक ज्ञानी बैठे हैं, एक से एक महर्षि बैठे हैं, ज्ञानियों की समाज है, किसी ने विरोध नहीं किया। और विरोध कौन कर रहा है? जिसने अपने जीवन भर अनुचित किया। यही विद होए धर्म निर्मूला, सो सब करिए वेद प्रतिकूला। इनके जैसा व्यक्ति विरोध कर रहा है। अल्प विराम है, बोलिए आप। अरे ज्यादा बोलने से थोड़ी कुछ होगा। मैंने एक बात बड़ी सीधी रखी थी कि सिद्धांत बनाया है और सिद्धांत का अगर कोई अनुपालन नहीं करता तो वो फिर उसको हम मूर्ख ही मानेंगे, कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो। आपने कहा कि वहां पर निज स्वार्थ था, मैया पार्वती के यहाँ पे निज स्वार्थ था, तो क्या यहाँ राजा जनक का निज स्वार्थ नहीं है? राजा जनक किसकी पुत्री है? राजा जनक की ही तो पुत्री है सीता, उसी का तो विवाह कर रहा है, उसी के लिए तो ये प्रतिज्ञा है। और जब प्रतिज्ञा है हम अपनी पुत्री का विवाह करें, तो उसमें हमारा स्वार्थ होगा कि तुम्हारा स्वार्थ होगा? किसका स्वार्थ होगा? भाई 5 पिता बतलाए गए हैं, उसमें पालित पिता भले जन्मदाता नहीं है, लेकिन पालन करने वाला तो पिता है, छोटे से पाला है। आप छोटे से किसी को पालन करिएगा तो आप पिता कहलाने के अधिकारी है, तो पूर्ण दायित्व तो आपको निर्वहन करना चाहिए। अब ये मतलब थोड़ा है कि इसको हमने पाला है, इसको जाया थोड़ा है। संसार तो आपको जानेगा कि आप पिता है, भले नहीं आपके द्वारा जाई गई है वो कन्या, पाली तो गई है। और जब पाली गई है तो इसका मतलब ये थोड़ा होता है कि सीता धरोहर और धनुष धरोहर। विचार करिए, सीता भी धरोहर, कहे कौन राजा जनक की जाई आए और कहे कौन राजा जनक के बाप का ये आए। गलत बात तो नहीं है, सही है भाई। सीता भी धरोहर और ये धनुष भी धरोहर। अब दोनों को राजा जनक ने लगा दिया दांव में, और समर्थन वाले मिल गए, ऐसे लगा दिया दांव में। और सोच क्या रहा है राजा जनक? कहे जाई होती तो सोचता कुछ। भाई हमारी अगर हाथ की जाई हो अगर कोई, तो हम सोचें कि अगर ऐसा ना होगा तो आगे कन्या का भविष्य क्या होगा, सोचा जाता उसमें। ऐसा थोड़ा है कि पिता जाकर के अपनी कन्या को, क्योंकि पुत्री जो होती है सबसे ज्यादा, भले ही वो अपने माँ को नहीं चाहती है, माँ से स्नेह नहीं करती, लेकिन वो पिता की सबसे लाडली हुआ करती है।
कभी भी जीवन में देख लीजिए। और राजा जनक का व्यवहार यहाँ पर देखिए, क्या ये उचित है? सिद्धांत तो होते हैं कि दोनों को लगा दिया दांव में। अब विकल्प, मैंने कहा विकल्प होना चाहिए कि सीता क्या कुंवारी रहेगी, जैसे मैया पार्वती ने विकल्प ढूंढा कि कोट जन्म लग रहा हो कुंवारी, मैं कुंवारी रहूंगी। क्यों? क्योंकि वहां पर नारद ने बतलाया, यहाँ पर भी नारद ने बतलाया कि इसको पति ऐसा मिलेगा। और जब पति ऐसा मिलेगा तो नारद ने यह थोड़ा कहा था कि धनुष को दांव में लगा देना। राजा जनक से यह नहीं कहा था। सीधे जैसे हिमांचल ने शिक्षा दी अपनी पुत्री के लिए, तो राजा जनक से जैसा नारद ने बतलाया था वैसे राजा जनक को करना चाहिए। काहे के लिए? यार ज्ञानी है तो काहे के लिए आडंबर कर रहा है? क्यों आडंबर कर रहा है राजा जनक अगर ज्ञानी है? क्या ज्ञानियों के लिए आडंबर बतलाया गया है? ज्ञानियों के लिए ढोंग बतलाया गया है? नहीं बतलाया गया। पर राजा जनक ने यह सोचा कि दोनों को लगा दिया दांव में, जाई कौन हमारी याद की है, हर लागे ना फिटकरी, और रंग चोखा हुई जाए, टूट जाएगा तो बाबा, और जब ना टूटेगा तो बस यही कर्म में ऐसे हाथ ठोकेगा और कहेगा मेरी कुमारी कन्या रह गई। बस यही रोएगा, चार आंसू रोएगा। ये सुनेंगे बस चले जाएंगे। भाई यही तो होता है। होगा क्या? यही होगा। बोले कि कोई अच्छा आदमी विरोध करना चाहिए, प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए। श्रीमान जी, चोर हो, बिल्कुल पापी हो, लेकिन अगर अच्छा आदमी ऐसे कृत्य कर रहा है तो उस चोर का भी अधिकार बनता है, क्योंकि वो तो चोर है ही, वो तो पापी है ही, उसका तो काम ही है पाप करना। लेकिन एक जो संत है, एक जो ज्ञानी है, उसका ये कार्य नहीं है। इसलिए उस चोर का भी अधिकार बनता है कि ऐसे ज्ञानी की जो ये कर रहा है, ज्ञानी के ऐसे कार्य में प्रश्न चिन्ह लगा देना चाहिए। उसका अधिकार है, नैतिक अधिकार बनता है। अगर मैंने ऐसा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, टिप्पणी की है, तो ये मेरे अधिकार क्षेत्र में है। क्या मैंने गलत किया है? प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है। बोले कि कोई समाज में विरोध नहीं कर रहा, होता है कभी कभी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जानने के बाद भी समाज में सब मुंह बंद किए बैठे रहते हैं, साहस नहीं कर पाते। जैसे ध्यान दीजिएगा, ज्ञानियों की समाज है। एक बार दक्षई भय प्रजापति नायक, जिस समय ब्रह्मा ने दक्ष को प्रजापति बनाया, देवताओं की समाज को बुलाया गया। वहां पर शंकर जी भी बैठे थे। और जब शंकर जी बैठे थे, जबकि शंकर जी दक्ष के दामाद है, सब देवता उठ करके उनका सम्मान किया, लेकिन शंकर जी नहीं उठे। और जब नहीं उठे तो दक्ष ने उनका अपमान वहां पर किया। जितने देवता थे सब मूक रह गए वहां पर। किसी ने भी दक्ष का विरोध नहीं किया। करना चाहिए, क्यों नहीं किया? क्या जानते नहीं थे कि यह दक्ष ने अपमान किया है कि नहीं किया? जानने के बाद भी किसी ने विरोध नहीं किया। विष्णु ने ख्याति, जो कि पत्नी माता लक्ष्मी की माँ है, और पत्नी माता भी माँ कहलाती है। 5 माताओं में पत्नी माता भी माँ कहलाती है। लेकिन विष्णु ने क्या किया कि उस ख्याति का, भाई ख्याति का क्या अपराध था? शरण में आए हुए की रक्षा करना ये कर्तव्य बनता है। दैत्य देवताओं से भयभीत तो होकर के ख्यात के चरणों में पहुंच गए कि हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। क्योंकि शरणागत कहु जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप मय तिनहि बिलोकत हाथ। उसने शरणागत की रक्षा की। विष्णु आए और उसने ख्याति का, जो उनकी माता थी, विष्णु की अपनी माता का शीश काट दिया। कहे ये सनातन धर्मावलंबी मर गए थे क्या कि एक विष्णु अपनी माता का शीश काट रहा है? और उस माता का, जिसने सनातन धर्म का पालन किया, विष्णु की ही बनाई जो ये रचना है, उसका पालन किया। और पालन करने के बाद विष्णु ने ऐसा किया, किसी ने क्यों ना वहां पर विरोध किया? तो कभी कभी होता है, समर्थ को नहीं दोष उठाई। कहे सामर्थ्यवान आए हैं तो अपने आप को, भले वो राजा जनक सामर्थ्यवान बना रहे, लेकिन हम बड़े बड़े सामर्थ्यवानों के भी सामर्थ्यवान हैं। ये बात आप मानते हैं कि सम्राट को नहीं दोष घुसाई? हाँ, होता है। मानते हैं? हाँ। जब सम्राट को दोष नहीं होता तो महर्षि ये भी एक सिद्धांत है। सम्राट को नहीं दोष घुसाई, ये भी एक सिद्धांत है। तो जब राजा जनक समर्थवान है तो फिर उसका दोष कैसे?
अरे अभी ना हो गई, जो बोया है उसको काट लो भाई ना, ऐसा नकद नकद नहीं, बहुत बहुत देर तक बोलना कोई अच्छी बात नहीं है बहुत देर भाई। तक बोले समुद्र में तो है। सब, रुक जाइए, समुद्र में रुक सब जा, अरे मोती ने, अब देखो हमारे देख, बीच बीच में में हम बोलते नहीं, तुमने कहा बहुत देर तक। हाँ। श्रीमान जी मैं तुम्हें चुनौती दे रहा हूँ, जो मैंने बस ये तुमने ये कह दिया ना, मुझे यही तो है, मैं चुनौती दे रहा हूँ। जितनी बातें मैंने रखी हैं, अगर कहीं से भी काट करके तुम दिखा देना, मैं दोनों हाथ उठा करके राजा जनक के समर्थन में हो जाऊंगा और राजा जनक की प्रतिज्ञा पीछे हो जाएगी। मैं समाज में प्रतिज्ञा कर दूंगा, लेकिन तुम्हें चुनौती है, तुमको तुम्हारे बाप को, जो मैंने बताया है कहीं से काट करके दिखा देना कि इनके द्वारा गलत हुआ है या अच्छा हुआ। ये तुमको चुनौती है, तुम्हारे बाप को चुनौती। इधर सुनो, केवल एक प्रमाणित कर दो कि राजा जनक ने अपने जीवन में कभी अनुचित किया हो या अनुचित कर रहे हो, तो तुम्हें चुनौती है, तुम्हारे बाप को चुनौती है। तुम बेमतलब चाहे जो कहते रहो। यही अब ना रोको, प्रत्यक्ष अब में क्या प्रमाण? बीच में नहीं, प्रत्यक्ष में बीच में प्रत्यक्ष में प्रमाण। इधर सुनो, आपने जाने की कहा था जरूरत नहीं है। सिद्धांत है, मैंने सीधे से कहा था कि निज स्वार्थ के लिए सिद्धांत में विकल्प लगता है, निज स्वार्थ के लिए। लेकिन यदि वही कार्य पर स्वार्थ में हो तो उसमें विकल्प किया जाए और चाहे ना किया जाए, ये कोई आवश्यक नहीं है। राजा जनक के द्वारा है पर स्वार्थ, जिसको आप निज कार्य कह रहे हैं वो सीधे सीधे पर स्वार्थ है। राजा जनक, अच्छा ये धनुष असाधारण है, संसार की विश्व बपौती है, तो इस समय विश्व का सम्राट कौन? लंका का राजा रावण। तो अच्छा ये बताओ, विश्व की जो धरोहर होगी वो विश्व के सम्राट के पास होनी चाहिए कि किसी और के पास? विश्व के सम्राट के पास होनी चाहिए। ये विश्व की धरोहर है, विश्व के सम्राट आप, और धनुष कहां है? राजा जनक के यहां। तो इसका मतलब है कि तुम इसके लायक नहीं थे, तुम इस योग्य नहीं थे, केवल बने विश्व के सम्राट घूम रहे हो। राजा जहां बने आ घूम रहे, को बेमतलब के। राजा जनक उनका हित चाहते हैं, क्योंकि जिस समय महर्षि दधीच ने अपनी हड्डियों का दान किया, उनकी पत्नी ने देखा कि प्राण अभी स्थित है, तो देवताओं से पूछा कि अभी तो इनके प्राण स्थित हैं, शरीर के माध्यम से ये मोक्ष पा लेते, लेकिन शरीर अब स्थगित हो गया, मोक्ष कैसे मिलेगा? तो बोले त्रेता के चौथे चरण में जब परमात्मा का अवतार होगा, उनके हाथों के द्वारा खंडन होगा, तब इनका कल्याण होगा, इनका उद्धार हो जाएगा। तो बताओ राजा जनक पाप करवा रहे हैं कि पुण्य करवा रहे हैं? पुण्य करवा रहे हैं, सीधी सी बात है। फिर कन्या का विवाह, सीता कोई साधारण नहीं है। मैंने पहले कहा था जगदम्बा जानो जी सीता, सीता जगत की माता है। तो क्या इन सांसारिक राजाओं के साथ में विवाह हो जाएगा क्या? इसमें राजा जनक का कौन सा स्वार्थ है? आप केवल एक स्वार्थ बता दो कि राजा जनक का ये निज स्वार्थ है। राजा जनक ये भी जानता है कि धनुष कौन तोड़ेगा, लेकिन अब राजा जनक क्या क्या ज्ञानी है, उसको ये धनुष भी दिखाई दे रहा है कि यदि ये समय निकल गया तो फिर पता नहीं इनका क्या होगा। जिन्होंने संसार की रक्षा की, संसार का हित किया, तो राजा जनक एक अच्छे कार्य के साथ एक और अच्छे कार्य को करवा रहे हैं, तभी तो ये महामंगल हो गया। इसीलिए इसे महामंगल कह दिया गया। एक तो विवाह है, दूसरा निर्माण। एक होता है निर्माण और एक होता है निर्वाण। निर्माण का मतलब होता है बनाया जाए, निर्माण का मतलब मोक्ष, मोक्षदायक। हाँ, वो निर्वाण राजा जनक के द्वारा आज करवाया जा रहा है। और तुम्हें खुली चुनौती है कि कहीं से भी राजा जनक को अनुचित आप सिद्ध कर दो तो मैं दोनों हाथ उठा के स्वीकार कर लूंगा। केवल यहाँ की कथा वहां की कथा, ये कथा सुनाने वाला काम नहीं। यहीं से लो, हम यहीं से दे रहे हैं, कहीं दूसरी जगह से थोड़ा दे रहे हैं। तुमने हमको बिल्कुल ऐसे साधारण आज समझ लिया है, हमने हम असाधारण है। जैसे ये धनुष असाधारण है, वैसे हम भी असाधारण आए हैं। तुमने कहा कि ये तुम्हारे पास होना चाहिए, अगर तुम सम्राट हो, विश्व के विजेता हो, तो ये तुम्हारे पास होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है? उसका कारण है क्योंकि ये देवरात के यहाँ पर हमारे द्वारा पूजन थोड़ा हो सकता है। भजन होए नहीं तामस देहा, इसमें अगरबत्ती कौन लगाएगा? क्या हम लगाएंगे क्या? लेकिन आस्था है। क्यों? क्योंकि वो भी राजा जनक सेवी है, राजा जनक सेवी है, हम भी सेवी है। जिनके वो भक्त हैं उनके हम भक्त हैं, उन्हीं के तुम भक्त हो।
और जब भक्त हो, भले हमारे पास नहीं, तुम्हारे पास नहीं है, तो एक अपने आदमी के पास, अपने गुरु भाई के पास तो है, कहीं दूसरी जगह तो है नहीं है कि कहीं दूसरी जगह है। भाई हम नहीं वो कर सकते हैं तो आप क्या करेंगे? आपके 3 भाई हैं, अब कोई कार्य आप नहीं कर सकते हैं, आपके पास दूसरा कार्य है। घर में होते हैं बहुत से देवालय बने होते हैं, तो बहुत से लोग जिम्मेदारियां दे देते हैं कि भैया हमें समय नहीं है घर में, अब तुम ऐसा करो कि जिम्मेदारी तुम रखो। तो वो बेचारा जानता है कि नियम में मैं बंध गया हूँ, अब मुझे ये करना पड़ेगा क्योंकि ये तो इनकी दूसरी जिम्मेदारी। होता है कि नहीं होता? यही होता है, गलत तो नहीं करा मैं, अब होता है। तो राजा जनक अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। अब ये थोड़ा कि राजा जनक पूजन करते रहे, अब करने के बाद उसको तोड़वाने लगे, तो उसमें अधिकार है हमारा भाई। क्यों? क्योंकि वो क्या बंद हो जाएगा? क्या बंद हो जाएगा? अरे लोग तुमको सुनना नहीं चाहते भाई। क्या है? अरे चलिए अब सुन लो, रुक जाइए। अब देखिए यही होता है। हाँ, तुमने एक बात और कही, इसलिए मेरे पास नहीं। एक बात और कही तुमने कि उद्धार त्रेता में, त्रेता के अंतिम चरण में देवताओं ने कहा था कि उद्धार होगा। मैंने ऐसे साधारण बात थोड़ा रख दी थी तुम्हारे सामने। मैंने कहा था मैं राजा जनक के समर्थन में हो जाऊंगा, और तुमने बिल्कुल हवा में गांठा लगा रहे हो, और ये नहीं देख रहे हो कि किस व्यक्तित्व के सामने खड़े हो। कहीं से विश्व के साहित्य में एक प्रमाण दे देना, एक सूत्र मुझे पढ़ करके दे देना। विश्व के साहित्य की चुनौती दे रहा हूं कि देवताओं ने यह कहा हो कि राजा जनक के द्वारा जब तुम्हें तोड़ाया जाएगा तब उद्धार होगा। राजा जनक का मैंने कहा था कि क्या राजा जनक परमात्मा है? ये 6 अधिकार विधाता के हाथ में है। 6 अधिकार ये किसी के हाथ में नहीं, बाकी अधिकार दे दिए हैं। हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, विद्या। मरण, इसका मरण आय हो रहा है, गलत तो नहीं है? मरण हो रहा है, और जब मरण हो रहा है तो राजा जनक कहाँ का परमात्मा है, कहाँ का भगवान है कि ये उद्धार कराने के लिए इनको सोच रहा है? क्या राजा जनक इन राजाओं के द्वारा, जो साधारण राजा बुलवाए हैं, क्या इनके द्वारा उद्धार होगा? क्योंकि दीप दीप के भूपति नाना, अब आए सुनी जो हम पंठाना। और ये राजा है कौन? ये साधारण राजा है कि असाधारण है? क्या इनमें वो सामर्थ्य है कि दिव्य धनुष का उद्धार कर दे? तो फिर राजा जनक ऐसा क्यों कर रहा है? यही तो अनुचित है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। तुम कह रहे हो नहीं, अनुचित नहीं कर रहा, अनुचित नहीं कर रहा। अब इसके अलावा अगर किसी दूसरे को अधिकार दिया गया हो, मैंने जैसे कहा है वैसे दे देना हमको। मैंने कहा था ये विश्व की धरोहर है, तो विश्व के सम्राट के पास होना चाहिए। तो बोले हम पूजा पाठ नहीं कर पाएंगे, हम पूजा पाठ नहीं कर पाएंगे, इसलिए राजा जनक को दे दिया। बहुत सही। क्या जो आप जैसे हैं वो पूजा पाठ नहीं करते? क्या नहीं करते? नहीं करते? सोच समझ के बोलिए जरा। नाम विभीषण जय जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। क्या वो पूजा नहीं करता? रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरन न जाए। ये क्या है? तुलसी। अरे रुक ले, रुक ले। ठीक, उस जो शरीर आपका है, तामसी शरीर, भय सकल अघ रूप, यानी पाप का स्वरूप हो गए। ठीक, पापी स्वरूप होने के बाद भी, पापी स्वरूप होने के बाद भी वो भक्ति करता है, पूजा करता है कि नहीं करता विभीषण? तो आप चाहते तो पूजा कर सकते थे, लेकिन आप उस योग्य नहीं थे। फिर कहा राजा जनक, जब राजा जनक के पास है, ये सुनिश्चित है कि भगवान के हाथों के द्वारा जब इनका खंडन होगा, भगवान के हाथों के द्वारा जब इनका खंडन होगा, जब इनका उद्धार हो जाएगा, तो राजा जनक ज्ञानी है। राजा जनक परमात्मा को जानता है, धनुष तोड़ने वाले को जानता है, जब तो ऐसे कार्य को करना चाहता है। आप कह रहे हैं इसकी हत्या हो रही है, इसको आप हत्या कहेंगे? यदि हत्या कहा जाता होता तो मोक्ष धाम आज भी लिखा होगा, जहां पर जलाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? मोक्ष धाम। जहां व्यक्ति के प्राण निकलते हैं उसको मरघट कहते हैं, लेकिन जहां जलाया जाता है उसको कहते हैं मोक्ष धाम।
जो जन्म को मरण समझे, जो मरण को जो जन्म को मरण समझे, मैं उसे जीवन कहूंगा। जो मृत्यु को जन्म समझे वही जीवन है। ये ज्ञान भड़बड़ाओ नहीं। तुमने कहा जो ज्ञानी कि रुक होते जाइए, हैं देखिए, वो मरने के बाद बड़े ही मोक्ष को बड़े धैर्य से तुमने कहा कि जहां पर प्राण निकलते हैं उसको क्या कहते हैं? मरघट कहते हैं। तुमने एक बात कही, वही बात ये नहीं, ये समाज है, एक अच्छा संदेश दो यहाँ से। ऐसा थोड़ा उसको मरघट थोड़ा कहते हैं जहां पर प्राण निकलते हैं। प्राण घर में निकले अगर तो उसको मरघट बना लिया जाएगा घर। नहीं, उसको क्या कहोगे बताओ? अरे ये समाज खुद बता देगी, हमको नहीं, नहीं, बताने। क्या उसको घर में अगर आपके प्राण निकलेंगे तो घर को क्या मरघट कह दिया जाएगा? हाँ? अब इनको कौन समझाए? कह रहे हैं जहां प्राण निकलते हैं उसको मरघट कहते हैं, और जहां जलाया जाता है वो तो देखिए निर्वाण है। हाँ? वो शमशान, जहां पर सबकी शान सम हो जाती है वो है शमशान, इसीलिए उसका नाम पड़ा शमशान। तो उसको घर को मरघट नहीं बनाइए श्रीमान जी ना। तुमने एक बात और कही, इसीलिए मैंने कहा देखिए ये बड़ा जो बात जानकारी में ना हो उसको बोलना ना चाहिए। अच्छा, हाँ। तुमने नहीं कहा ये? नहीं, देखो, हम हाँ। ये नहीं कह रहे कि आप घर को मरघट कह दो, हाँ। लेकिन व्यक्ति के प्राण निकले, हाँ। जिस स्थान पर निकले, हाँ। वो है मरघट। जहाँ फूंका गया, हाँ। उसे क्या कहोगे? वाह, वो है जरघट। वाह, वाह, वाह। तो जो पता ना हो उसमें ना बोलो। अच्छा, एक बात ईमानदारी की बात बताना, इतने लोग हैं आपके घरों में, ऐसा नहीं है क्योंकि जो आया है तो जाएगा। क्या घर को कभी मरघट कहा है आप लोगों ने? ईमानदारी की बात बताओ, तुम्हें भगवान शंकर की सौगंध है, आपने कहा नहीं कहा? बताइए ऐसे ऐसे को कहां से पकड़ करके क्या संदेश देते हैं समाज के बीच में? है यही परोसोगे समाज के बीच में? अरे ये एक ऐसा मंच है कि यहाँ से जो परोसा जाता है, जो परोसा जाता है उसको अब ये बना लिया जाए, एक अलग बात है कि उसको जरघट कहते हैं, जहां प्राण निकले उसको मरघट कहते हैं, ना उसको जरघट कहते हैं ना उसको मरघट कहते हैं। ये केवल एक किदवंती है, उसको कहते हैं श्मशान घाट। जहां पर सम है शान वही है शमशान, इसलिए उसको शमशान कहा गया। वहां तो यहाँ घर में प्राण निकले तो वो निर्वाण होता है। ये केवल भाषा का परिवर्तन है भाई। अरे उसी को आप शमशान घाट कह दो, उसी को मोक्ष धाम कह दो। हाँ, रुक जाइए, एक भाव है, ये भाषा का परिवर्तन नहीं, भाषा का एक ये भाव है, भाव है। चलिए, नहीं, इन्होंने एक बात और कही कि ध्यान दीजिए, क्या विभीषण पूजा नहीं करता है? अच्छा, भक्त तो हम भी है, और हम क्या कभी पुष्प चढ़ाया है? पूजा करता है विभीषण, पूजा तो हम भी करते हैं, लेकिन पूजा करने में अंतर है श्रीमान जी। हम अगरबत्ती थोड़ा लगाते हैं, सिर सरोज निज करण उतारी, कभी एक उंगली जो है चढ़ा करके देख लेना, कह देना तो एक साधारण बात हो जाती है। पूजा हम करते हैं, भक्त हैं। अब इनके सामने कहा हम अपने सिर चढ़ाएंगे, सिर सरोज, एक एक सिर काट करके हमने भगवान शंकर को समर्पित किए हैं, और जब 10 सिर समर्पित किए तो हमने लिया भी है। अगरबत्ती लगाने में मिलता क्या है? कभी अगरबत्ती में कुछ प्राप्त कर पाया? आरती जला करके प्राप्त कर पाए कुछ? और जीवन भर ये भी मर जाएंगे, कुछ न प्राप्त कर पाएंगे। और यहाँ पर सिर सरोज निज करण उतारी, तो पूजे अमित बार त्रिपुरारी। जब जब मैंने पूजन किया तो अपने शीशों को ही चढ़ाया, और जब 10 शीशों को चढ़ाया तो भगवान शंकर से 10 चीजें ली मैंने। अगर 10 को चढ़ाया तो 10 ली भी। क्या सुख गिन लेना, यहीं से, कहीं बाहर से नहीं है, लेकिन ये होना चाहिए। सुख, संपत्ति, सुत, सेन, सहाई, जय, प्रताप, बल, बुद्धि, बड़ाई, नित नूतन सब बढ़त जाई। क्यों? क्योंकि ये भगवान शंकर के द्वारा प्राप्त है, और किसी ऐसे आराध्य के द्वारा वस्तु प्राप्त हो जाए तो उसकी वृद्धि ही हुआ करती है। वही मेरे यहाँ बढ़ रहा है। तुम लोग कह देते हैं कि पापी है, पापी है, और इसी में दिया गया है कि जिम शर्त ही जलनिद मौजाही, जद्दपताई कामना नाही, तिम सुख संपत्ति विनय बुलाए, धर्मशील पही जाय सुभाए। यानी ये सब धर्मशील पे जाते हैं, और ये रावण के पास कहे आ गए तो रावण को धर्मशील कहोगे? रुक जाइए, ये कहे जो है आगे, फिर वो प्रसंग अलग हो जाएगा। कहे आ गए तो रावण क्या है ये समझना, अगर उसको आप पकड़ेंगे
कि तिम सुख संपत्ति बिना बुलाए और धर्मशील पे जाए सुभाए। सुख संपत्ति केवल धर्मशील पे जाती है तो रावण के पास ना होनी चाहिए। अब रुक जाओ, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। देखिए बड़ा अच्छा समाज सुन रही है तो दे रहे हैं, क्योंकि ये गदिष्ट भोजन बहुत कम समाज मिलती है। तो रावण के पास ना होनी चाहिए और रावण के पास है तो रावण को समझना हर एक के बस की बात नहीं है। विभीषण को समझना हर एक की बस की बात नहीं है कि विभीषण क्या करता है। तुमने कहा कि वो पूजन करता है, अगर मैं कह दूं कि कोई एक मंदिर बता दो कि जहां पर विभीषण ने 2 अगरबत्ती लगाई हो, कहीं आरती की हो किसी इष्ट की, हमें बता देना, हम प्रसन्न हो जाएंगे कि हमारा भाई वहां पे पूजा करता है। रामायुध अंकित ग्रह, इसमें जिसने लेखनी की वो भक्त है और आराध्य की लेखनी की उसने। तो रामायुध वहां पर अंकित क्या है, वहां पर धनुष और बाण अंकित है, अंकित ग्रह। और धनुष बाण किसकी शोभा होती है, वीर की। और लंका में क्या है, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देके जाता अगणित शोभा। भाई कहीं ना कहीं से लगाए, बताना ही पड़े कि ये वीर का घर आए है, कहीं ना कहीं से लगाए। अब उनका वो नव तुलसी का वृंद तह तुलसी, अच्छा तुलसी केवल भक्त के घर में होती है क्या, सुखेड़ वैद्य नहीं रहता लंका में है? क्या तुलसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है? अब तुम्हारा नजरिया देखने का क्या है, ये तुम्हारा नजरिया है, ये तुम्हारा नजरिया है। भाई तुलसी औषधि भी तो है, कितने रोगों को नष्ट करती है। तो वो तो ये हल्की फुल्की चीजें तो हर घर में मिलेंगी। अब उसमें जो है कह दिया जाए कि नहीं वो तो भक्त है, अरे सुखेड़ ने बता दिया कि इसको डाल करके अब इसको जो है बढ़िया पिया करो, तो पी रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। अब वो दृष्टि तुम्हारी एक अलग है। तो दैतेंद्र बल के तुम सुवन शिव भक्त क्यों ठुकराई है श्री शंभु। ऐसे नहीं, रुक जाओ, ऐसे नहीं भाई देखिए आर पार ऐसा नहीं। मीठा 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 आपको कड़ू का, रुक जाओ, बीच में नहीं बोलते। नहीं देखिए कूड़ा का ढेर नहीं, कूड़ा का ढेर नहीं, कूड़ा नर मैं बीच में ना बोलूंगा। तुम्हें भगवान शंकर की सौगंध व्यर्थ का समय सदुपयोग हो, नहीं ना फिर मैं मानूंगा। भाई मानने वाली बात है तो मानूंगा। अब इधर सुनो, हाँ लेकिन प्रमाणित जैसे मैंने किया। अरे हाँ भाई प्रमाणित। अच्छा तो एक बात बता दो, ऐसे ऐसे बीच में हम किसी की सुनते हैं। हाँ अगर प्रमाण होगा हमसे पूछो तो हम बता देंगे। जो बोया है उसको काटो, बेमतलब की बात ना करो। हाँ उधर चलो एक तरफ। कटाओ। बहुत देर से ये कह रहे हैं कि राजा जनक इनकी हत्या करवा रहे, यही तो कह रहे हैं। ठीक, बहुत देर तक बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तक मैं खेल खिलाता था, अब खा जाने की बारी है। ठीक, केवल 2 शब्दों में तुम्हारे मुख से ही तुम कहोगे कि राजा जनक अच्छा है, और यदि नहीं कह रहे तो फिर तुमसे बड़ा ही समझो कुंद बुद्धि कोई है नहीं। अब रुक जाओ, ये क्या कह रहे हैं कि राजा जनक इनकी हत्या करवा रहे हैं, इनके प्राण ले रहे हैं, यही तो कहा है, यही कहा है ना कि राजा जनक इनके प्राण ले रहे हैं, यही कहा है। अब ये सठिया गए हैं। हान लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, जब ये 6 चीजें परमात्मा के हाथ में तो राजा जनक कैसे हत्या करवा रहे हैं। अरे रुकना चाहिए, इतने ले ले उतने, इतने बढ़िया बढ़िया नगद नगद। अच्छा एक बात ये बताओ, ये किसकी प्रतिज्ञा है। सो ए भैया जरा सुनिए, ये किसकी, ये क्या रावण की है या रावण के बाबा की है। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जो तोरा, तो त्रिभुवन जय समेत वैदेही। ये किसकी है प्रतिज्ञा, किसकी है। बाणासुर की है कि राजा जनक की है कि रावण की है, किसकी है। जनक की है। तो जब जनक की है तो कहे जानबूझ करके, जब ये जानता है कि ये अधिकार परमात्मा के हाथ में है तो कहे या इसको कुल्हाड़ा रखवा रहा है। हम ये जाने कि मृत्यु देने वाला परमात्मा है, लेके ये चंद्रहास, और तुमको हम काटने लगे और कह दे कि ऊपर से आई होगी तो मर जाओगे, नहीं बच जाओगे। तो ये जानबूझ करके हम क्यों ऐसा काम करें। फिर इसमें राजा जनक अनुचित कहा है। अरे कर रहा है, क्यों ऐसा काम कर रहा है राजा जनक, क्यों नष्ट करवाना चाह रहा है। अरे दैतेंद्र बल के तुम सुवन शिव भक्त क्यों ठुकराई है, श्री शंभु के अपमान की ये नीति क्यों अपनाई है। जाने निज इच्छा का बर पाए सिया, मन चाही राचे मिले सो बर। निज इच्छा का बर पाए सिया, ये अम्ब का वरदान है, तो चाप का खंडन कराना ये सीधे शंभु का अपमान है। जाने जनक ने कौन सी बूटी तुम्हें पिलाई है,
श्री शंभु के अपमान किए नीति क्यों अपनाई। अब वो केवल दृष्टि दोष है ना, जो व्यक्ति जैसा होगा वैसे दिखाई देगा। अनुचित करने वाले को अनुचित दिखाई दे रहा है, अच्छा करने वाले को अच्छा दिखाई दे रहा है। मैंने सीधी सी बात कही, आप कह रहे हैं कि हत्या करवाई जा रही है, तो मैंने कहा 6 चीजें जब ये परमात्मा के हाथ में है तो राजा जनक इनकी हत्या कैसे करवा सकते हैं? कुछ लोग भोजन नहीं, भोजन नहीं, बीच में ना बोलो। अच्छा रुक जाओ, बीच में एक बात ये बताओ, रुक जाओ, मैं इन्हीं जब ये 6 चीजें भगवान के हाथ में हाँ, है, बिल्कुल, तो राजा जनक होते कौन है किनको मरवा तो देंगे ये भाई? कहे ये प्रतिज्ञा यदि किसने परमात्मा की इच्छा होगी, हाँ, परमात्मा की इच्छा होगी हाँ, तो ये टूटेंगे, हाँ, और टूटेंगे तो राजा जनक को यश मिलेगा। अच्छा, यदि परमात्मा की इच्छा नहीं होगी तो नहीं टूटेंगे, हाँ, तो राजा जनक को अपयश मिलेगा। हाँ, यदि परमात्मा की इच्छा नहीं है हाँ, तो फिर राजा जनक जो कर रहे हैं करने दो, इसमें तुम काहे बड़ी अम्मा बने घूम रहे अरे हो? रुक जाओ, अब तुम होते कौन हो भाई? बात वही घूम करके मैं सोच रहा था कि क्यों जो है इसको थोड़े में जानिए समान सयाने। हम जानते हैं कि हमारे पिता को एक न एक दिन संसार से जाना है। हाँ, हम ये जानते हैं कि हमारे पिता को संसार से जाना है, क्योंकि ये मृत्यु लोक है, जो जन्मे सो निश्चय नाश है। तो क्या हम पिता के लिए ये प्रतिज्ञा कर लेंगे कि हम अपनी पुत्री के लिए, जो हमारे पिता का वध कर देगा, तो हम अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ में कर देंगे? अच्छा, पिता रुक में- जाइए, रुक जाइए, पिता और रुक जाइए, रुक जाइए, मतलब की रुक बात जाइए, क्यों? देखिए, क्योंकि पिता- ये भी पूज्य है पिता है, और पिता भी पूज्य है, और धनुष क्या ये है? भी पूज्य है। इमे तो धनुषी दिव्य श्रेष्ठ लोका भी पूजते, पिता भी पूज्य है। और कह दिया जाए कि अगर पिता की आ गई होगी तो कोई मार देगा, और ना आई होगी तो क्या बच जाएगा? हाँ, तो क्या ये पुत्र का कर्तव्य बनता है कि ऐसी प्रतिज्ञा का? मोहल्ला दूरदर्शन इनकी ओर से 501 पुष्प मुद्राएं हमारे लंकेश के चरणों में, पप्पू महाराज के चरणों में प्रदान हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने हमारे चरणों में न डाले, हम कुबेर के खजाना में बैठे हैं, कुबेर के खजाना में, उसके बाद भी हम चोरी करा रहे हैं। बाढ़े बहुखल चोर जुआरा, अब हम उनके भी घर में जाकर के घुस करके चोरी करेंगे, क्योंकि हमारा काम ही है चोरी करना। तो कुछ लोग होते हैं बातों में बात बढ़ा देते हैं और पुदीने के पेड़ में हाथी चढ़ा देते हैं। श्रीमान जी समय सूचक यंत्र विवश कर रहा है, इसलिए अब नहीं धनुष कर्षण होगा। यदि आज सामने 10 कंधर के अजगव का कर्षण होगा तो ये चमचम चमकेगी कपार, मम बाणों का वर्षण होगा, बाणों द्वारा आग निकलकर अंबर में लग जाएगी। फिर आज मैथिली अधिवेशन में महाप्रलय मच जाएगी, तो लोथों के लग जाए ढेर, सुरणित सरता बह जाएगी, हो सुनेंगे बलसुत तब बात समझ में आएगी। प्राण बचाकर भगो बाण, नहीं प्राणों का शोषण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। अरे सुनो, राजा जनक जो कर रहा है वही सत्य है। राजा जनक तोड़ने वाले को जानता है, तुड़वाने वाले को जानता है, लेकिन आज तुम, अब तुम सावधान हो जाओ। हो गया, बहुत देर से बोल रहे हो, हाँ। ये हम तुम्हारी क्रूरता की कठिन धारा मोड़ देंगे, ये मध में भरा मस्तक तुम्हारा, इसको भी हम छोड़ देंगे। ये पर नारियों की हरण करने की ये पड़ गई आदत तुम्हारी, तो कोई नारी ही बनेगी। वो मृत्यु का कारण तुम्हारी सौभाग्य की सीरत ध्वस्त तुम्हें ब्राह्मण समझकर छोड़ देंगे, लेकिन ये व्यवस्था इधर नहीं है। आप तुम्हारी क्रूरता की कठिन धारा मोड़ देंगे। एक बार हो दो बार, इसको मैं बार बार समझा रहा हूं और ये मान नहीं रहा है। बार 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 वही बात दोहरा रहा है। समझा रहा हूं, काट डालूंगा, मार डालूंगा, फाड़ डालूंगा। बार बार, कई बार, लगातार, बार बार भाखत है व्यंग बाण बाड़ा सुर, महिमा तय मोसो बखानत है बार बार। बार बार बांधे मैं वीर बलवानों को लंका की बखरी, पवन बुहारत है बार बार। बार बार वज्र ले बलधारी आयो देवराज, तो इंद्र की वीरता बिगाड़त हो बार बार। बार बार, कई बार, बल को
बढ़ावत हो बोल बोल, और दंडधारी काल को मैं बांधत हूं बार बार। तो ये ले खुला बख्श तुम करो बार। ये खुला बख्श तुम करो बार। अरे मिथिला में होगा बुरा हाल, दिखला लो जोर जवानी का। और हो छाती में बाल अगर ऐसा अरे हो छाती में बाल अगर तो झेलो वार कपाली का। अगर अकेले डर लगता हो तो लंकापुर संदेश पठा दे। बेटा इंद्रजीत बुलवाले, भाई कुंभकर्ण जगवाले। फिर ना कहना खबर नहीं थी, उस बाणासुर को सबर नहीं थी। हाय हाय कुछ कर ना पाया उस बाणासुर बलशाली का। और हो छाती में बाल अगर तो फिर झेलो वार कपाली का। कह क्या रहा है कि मेघनाथ को बुलवा लूं? अरे मैं गीदड़ थोड़ा हूँ। अरे सिंह अकेला चलता है, अरे सिंह अकेला चलता है, और गीदड़ चलते हैं टोली में। तुम्हारे जैसे एक दो नहीं, हजारों वीर लंका में पड़े हैं रावण की खोली में। ये गड़गड़े में तड़ाग, जब चलू मंद मदमस्त रंगो, कच्छप भुजंग दिग्गज बरा है, कब कपाए अंग देख ठंगो, कहे गोपाल विप्र घर जाऊ छप्पो, तज अट्ट सट्ट कर भट्ट भंगो, ये टक्कर सकोप प्रत्यप प्रकोप, मम संग दंग रण रंग जंग। तो ये कटी कटीली के कंठन के कांडवे को ये कर में कृपाण कार से विकराल है। ये कहो कार तर सब तज तरोगे क्या? ये करिहो पर बंड बाण सभा मां ही दे दंड। वो खंड खंड कर दूंगा तेरे पीछों भुजाओं को। चंद्रहास ले निकलू जब सम्रांगण में, तो दामिन दमके, ये दामिन सम, ये लपो लपो लप लपाक दी। लपलपाने लगी। फड़के भुज मेरी और रणभूमि में कपेले, ये शत्रु देखो सबका उर धड़काए। कैसे? धाड़ 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 धर धर धड़ाक दे, अवनी पर चलू चलत दसानन डोलत अवनी, तो अवनी पर चलू तो नैया सम डोले धरणी, और समुद्र चिघारे ये झम 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 झमाक दे। तेरी तो औकात क्या? अगर महाकाल सन्मुख हो तो धैर्य नहीं, छूटे कबहू और शत्रु को पटकता हूं। बचे रहना नहीं, यही गिर जाओगे। अरे सुनो, और थोड़ा सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। उधर हाथ में है एक में चट हो जाए, पटाक दे। तो ये काहत कृपाण वो दामनी को दम्ब दूर हो। ये सुन के हुंकार बल सबलहु के छूट जाता है। ये धावत मृग देख वो मारुतहु लजात। ये जारी कैसे लुंद ये गयंद भाग जाता है। ये कौन वीर गिर पर गिरीश गिरजापति बताते हैं। बहुत सुंदर। और हाँ, ये आ गए हमारे राजा परीक्षित जी। इनकी ओर से बाणासुर जी को, हमारे राम बाबू जी को सादर प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चाहते हैं इससे तो अच्छों के पसीने निकल जाते हैं तुम्हारे। अरे पसीना पीने के निकलता है, तुम्हारे जैसों के पसीना थोड़ा तुम्हारे से खून निकालते हैं हम। बाणासुर अब भाग भाग, बहुत देर हो गई, अब पकाने के समय आ गया इसके। बाणासुर अब भाग, अगर भागे ना तो फिर एक काम कर, बाणासुर अब तू जाग जाग। क्यों? हाँ, ये सो रहा है तभी तो समझ नहीं पाया अभी तक। तेरी बातें सुन सुन कर मेरे उरे अंतर लगी आग।
बाणासुर अब तू जाग जाग। बस यही तो मैं कह रहा हूं। क्यों? मैं हूं एक अकेला जग में सबसे अजब निराला। अब इला में का टाइम आ रहा, मारूंगा तो तेरे कृपाण से सिर अलग धड़क ले जा यहां से। मैं हूं एक अकेला जग में सबसे अजब निराला। और अगर तुम हमारा साथ दो तो फिर मैं कह दूं, दोगे साथ? क्यों व्यास जी, अगर साथ दोगे साथ, अगर तुम लोग साथ दो तो मैं कह दूं भाई, दोगे साथ? ठीक है। मैं हूं एक अकेला जग में सबसे अजब निराला, और तुम भी साथ देना। जीजा लगता हूं मैं इसका, और ये है मेरा, एक ही दो लोग, जीजा लगता हूं मैं इसका, ये है मेरा साला। रे सारे, अरे सारे पीछी का मंत्र ना जाने, हाँ, पीछी का, अरे सारे पीछी का मंत्र। एक सारे देखो ये है कि नहीं, और सबका बराबर एक सारा ये है, हा? तो सारे पीछी का मंत्र ना जाने। अरे सारे पीछी का मंत्र जाना था, अरे पीछी का मंत्र ना जाने और छेड़ रहा है शेषनाग बाणासुर। अब भाग भाग, अब जाग जा। मैं जाने कब से कह रहा हूं, जागने की आवश्यकता तुम्हें है, क्योंकि मोह निशा सब सोवन हारा, और राजा जनक जाग गया है, तुम अभी नहीं जाग पा रहे हो। चाय इनको भी दो, हैं? बैठे हैं। ये देखो खाने पीने में आ गया। अरे भाई जहां पर प्राणों की पड़ जाए तो सबसे पहले आदमी क्या करता है, कहीं पर मुसीबत पड़ जाए तो सबसे पहले रिश्तेदारी ढूंढता है। रिश्तेदारी की भैया कहीं पे रिश्तेदारी निकले तो बचने का उपाय बने। ठीक, तो ये जीजा साले ना यहाँ पर बताओ, ठीक, यहाँ से चले जाओ, और यदि नहीं जाओगे तो फिर आज बड़ा अनुचित हो जाएगा। मैं नहीं जाने दो, हम अनुचित के बने हैं, उचित किया कहा है जीवन में? हाँ तो मर हम जाओ। अनुचित के बने हैं। अरे तो और कहीं जाके मर जाओ, अब यहीं पे मरेंगे। यहीं पे मरोगे? हाँ। तो यहाँ पे हम तुम्हें मरने भी ना देंगे। तो हम तुमको जो है स्वाहा कर देंगे, ये भी बात हम बता दें। नहीं तो फिर अब यहाँ भाग या तो फिर वहां भाग। बिल्कुल, ये तुम्हारे कहने से नहीं, ये हम अपनी मर्जी से जाएंगे, क्योंकि तुम यहाँ पर समय बर्बाद कर रहे हो, समय का भोजन कर रहे हो, और यहाँ पर समय की विशेषता है, क्योंकि कोई समय जानकर ही इनका खंडन होगा, क्योंकि ये सब समय की बात है। एक बार सभी बड़ी प्रेम से भगवान शंकर के नाम की जय घोष करें। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय हो। जय हो। देखिए यहाँ पर रावण और